हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं हाई स्कूल की, उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 4.3 मतलब कि एक्सरसाइज 4.3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और जितनी भी पिछली वीडियो हैं, सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। और हम लोग चलते हैं 4.3 पे। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं द्विघाती सूत्र को। द्विघाती सूत्र का मतलब होता है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र का यूज हम लोग कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, सबसे पहले आइए समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, इतना दिया गया है। अब इसमें ये कह रहा है कि x का मान निकालिए। तो पहले आपको हम द्विघाती सूत्र के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले द्विघाती सूत्र बताते हैं। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र का मतलब होता है कि अगर कोई द्विघात का कोई समीकरण मिलेगा, किसका मिलेगा? द्विघात का। तो उसमें जो x की वैल्यू होती है, जो y की वैल्यू होती है या फिर जो चर की वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए द्विघाती सूत्र का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला द्विघाती सूत्र का। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग ये कहेंगे कि ये b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो इन सभी के बारे में डिटेल से हम बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो द्विघात का जो मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण। अब मानक समीकरण क्या होता है? तो बोलोगे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब अगर इस रूप का कोई भी समीकरण दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात का मानक समीकरण। मतलब कि सारी की सारी तुलना हम इसी से करते हैं। तो हम इसकी तुलना क्या कर देंगे? इसी से। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? इससे, ax स्क्वायर से। जब ax स्क्वायर से करेंगे प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x स्क्वायर की तुलना x स्क्वायर से होगी, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से एक की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, आगे x से x कटेगा, b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू कितना आ जाएगी? 4। ठीक है, आगे c की वैल्यू कितना आएगी? c की वैल्यू आएगी 6। तो इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू आती है। मतलब ए बी सी क्या होता है इसको आप लोग समझ गए कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाएगा तो उसकी तुलना हम इसी मानक समीकरण से करेंगे। तो ए बी सी का जो मान आएगा उसी मान को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ए बी सी का मान। और वही मान इस फॉर्मूले पर रखा जाता है। रखने के बाद हल किया जाता है। हल करने के बाद जो मान आता है वही x की वैल्यू होती है। तो इसी फॉर्मूले को आप लोग को एकदम अच्छे से इसको रट लेना है। क्या करना है? रट लेना है। ठीक है ना, ये तो फॉर्मूला एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार रट लिए समझ लो पूरी लाइफ में आपको ये हमेशा काम देगा। मतलब जिसकी वैल्यू आपको फैक्टर करने से नहीं निकल पा रही है उसकी वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले की सहायता से निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे मूलों की प्रकृति। क्या समझेंगे? मूलों की प्रकृति मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, मतलब कि मूलों का नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र, अब द्विघाती सूत्र क्या है? द्विघाती सूत्र कहता है माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये किसके अंदर है? रूट के अंदर। इसको हम लोग घर बोलते हैं। मतलब इसी से तय होगा कि हमारा रूट कैसा होगा, रूट का नेचर कैसा होगा। ये रूट किस तरीके से आएगा? ये रूट 3 तरीके से आएगा। कैसे कैसे आएगा?
एक बार माइनस में आएगा, एक बार कैसे आएगा माइनस, एक बार क्या आएगा प्लस, और एक बार क्या आएगा 0। ठीक है, अब ये रूट क्या बताएगा हमें, वही हमें समझना है। अगर रूट देखो फ्रेंड्स, अगर रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में होती है, माइनस में होती है, रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में होती है तो उसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। अगर कोई संख्या माइनस में है तो, अगर कोई संख्या रूट के अंदर माइनस में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। ठीक है, अगर कोई संख्या प्लस में है, प्लस में है तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तब क्या होगा? तब बोलोगे यहाँ पे जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे? मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, और अलग अलग, वास्तविक होंगे और अलग अलग। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया, मतलब 0 के बराबर मतलब मूल क्या होंगे? बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके बराबर हुआ, अगर ये बराबर ना होके छोटा हो गया, किससे? 0 से। अगर 0 से छोटा हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक होंगे। ठीक है, बस इतना सही समझना है। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी तीनों फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज्यादा हुआ तो वास्तविक होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हुआ तो मूल बराबर हो जाएंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया तो मूल काल्पनिक होंगे। बस इतना सा। अब आओ आते हैं मूलों का योगफल पे। ठीक है, अब मूलों का योगफल क्या होता है कि जो दो मान आएंगे, अगर द्विघात समीकरण है तो दो ही मान आएंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। बोलो कि यहाँ पे माना, माना मूल अल्फा व बीटा है, बीटा है, तो योगफल का मतलब क्या होता है? प्लस। बोलो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बोलो यहाँ पे माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। ठीक है, माइनस का b बाई ए का मतलब क्या हुआ? जो हम लोग मान निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, वही मान है यहाँ पे। ठीक है, और मूलों का गुणनफल क्या होगा? बोलो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या? मल्टीप्लाई सी अपान ए, मतलब सी को अगर ऐसे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो और आगे, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र दोस्तों यही होता है एक्स स्क्वायर मूलों का, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल इंटू में एक्स, इंटू में एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको दो मूल दिए गए हैं, 3 और 4, 3 और 4 दो मूल हैं। ठीक है, इसका मतलब ये अल्फा इक्वल टू 3 दिया है और बीटा इक्वल टू दिया है 4। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे? द्विघात समीकरण, ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूले पे यही मान रखो, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 और 4, तो 3 प्लस 4 और यहाँ पे एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 3 4 7 हो गया, प्लस 4 3 4 3 12 हो गया। तो
इस तरीके से द्विघात समीकरण बन जाएगा अगर ये मूल दिए गए हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग का क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कह रहा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अस्तित्व का मतलब ये होता है कि उसका जो रूट हो वो वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए अब बोर्ड एग्जाम में आप इन क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे उसको एकदम डिटेल से आपको समझाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल हो गया, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, की तुलना करोगे, की तुलना किससे करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। किससे करना है, 0 से करने पर। ठीक है, अब कर दीजिए तुलना। अब तुलना में क्या क्या मिलेगा, हमें a मिलेगा, a का मान कितना आएगा 2, b का मान कितना आएगा माइनस का 3, चिन्ह के साथ रखना है। ठीक है, और c का मान कितना आएगा 5। इस तरीके से a b c का मान निकल गया। हमको निकालना क्या है, मूलों की प्राकृत। बोलेंगे यहाँ पे मूलों की प्राकृत के लिए क्या बोलोगे यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। b का मान क्या है माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। जब सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर -3 का स्क्वायर, यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे -3 और -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो माइनस का क्या आएगा 40। अब घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 31 आएगा। कितना आएगा माइनस का 31। तो माइनस का अगर 31 बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, इसका मतलब ये 0 से छोटा है। तो बोलेंगे यहाँ पे -31 बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है माइनस का 31। अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अतः मूल वास्तविक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान क्या आ गया 0 से छोटा। ठीक है, अतः इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको मूल ज्ञात करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है कि एग्जाम में जरूर आए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों लग रहा है आपको डर, क्योंकि इसमें रूट है, रूट का मतलब घर है, तो घर से कोई डरना वरना नहीं है। चलो क्वेश्चन नोट करो, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, की तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। चलो तुलना कर दो, तो तुलना करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे a का मान आएगा, a का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, b का मान क्या होगा, b का मान 4√3 माइनस का 4√3। ठीक है, और c का मान क्या आएगा 4। इस तरीके से a b c का मान आ गया। अब क्या निकालोगे यहाँ पे, बोलोगे यहाँ पे मूलों की प्राकृत
के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। इसी को हम लोग बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर। निकालो इसको डी, तो बोलोगे यहाँ पे बी का मान क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 3 और सी का मान क्या है 4। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करो, 4 4 जा 16, 16 3 जा। देखो जब भी किसी रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं, तो जो अंदर संख्या होती है वही बचती है। ठीक है, हो जाएगी यहाँ पे 48। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे 4 चौक 16 48, यहाँ पे कितना आ गया डी का मान, तो बोलोगे यहाँ पे डी का मान आ गया 0। तो अब बोलोगे यहाँ पे मूलो ऐसे बोल देना है कि डी इक्वल टू आया है 0, अतः मूल क्या होंगे बराबर, अतः मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो अब जब बराबर होंगे और क्या होंगे, और वास्तविक होंगे, और क्या होंगे वास्तविक। मतलब वास्तविक का मतलब क्या है, वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब यह है कि इनका अस्तित्व है। वास्तविक होंगे अतः मतलब क्या है, इसका अस्तित्व है, अतः इसका अस्तित्व है। ठीक है, जब अस्तित्व होगा इसको हम ज्ञात करेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र से अब द्विघाती सूत्र लगा दो, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखो x इक्वल टू b का मान कितना है, b का मान है -4√3, तो रखो यहाँ पे -4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ फिर से b का स्क्वायर, तो -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। ठीक है, 2 इंटू ए का मान कितना है 3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू ये -4√3 ऐसे रहेगा, -4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितना आएगा 16 48, क्या आएगा 16 48 और ये भी कितना आएगा 16 48 अपान में 2/3 6। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे -4√3, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0, पूरे का हो जाएगा 0 अपान में क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे आ जाएगा आपका एक मान क्या हो जाएगा, 2 से काटो, 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आपको जो मान आएगा 2√3 अपान में 3 इस तरीके से। ठीक है, ये x का मान होगा, x का मान क्या होगा -2√3 अपान में 3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 4√3 था तो कुछ इस तरीके से ये आपका मान आएगा। समझ में आया? तो अब आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन होगा आगे कुछ इस तरीके से यही क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही सेम कर लीजिएगा जैसा कि पीछे बताया गया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, k का, मतलब यहाँ पे जो k है उसका मान ज्ञात करना है कि जिसके दो मूल बराबर हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग छाप लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार 2025 वाले एग्जाम में 100% है ये छपेगा। ठीक है, तो इसको करना कैसे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करोगे, की तुलना किससे करोगे, a x²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है। से कर दोगे, जब इससे तुलना करोगे तो ए का मान आएगा, किसका मान आएगा, ए का मान, बी का मान कितना आएगा, के आएगा, और सी का मान कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके मूल क्या है, बराबर है, इसके मूल क्या है, बराबर है। यहाँ लिखोगे बराबर 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 मूल के लिए, बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब जो d है ये किसके इक्वल होगा, 0 के। b का मान रखो यहाँ पे, b का मान कितना है, k, तो k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, 3 है, और इक्वल में 0, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 इक्वल टू 0। अब 24 को इस तरफ भेजो तो k स्क्वायर इक्वल टू 24, अब स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, रूट बनेगा, क्या बनेगा, रूट। तो अब 24 का रूट निकालो, 24 का रूट निकाल दो जल्दी से, 2 से काटोगे 12 आएगा, फिर 2 से काटोगे 6 आएगा, फिर 6 से काट दो ऐसे, या फिर 2 से काटो, 2 3 6, फिर 3 से काट दो, तो एक का ही पेयर बना, क्या, तो एक बाहर आएगा और कौन कौन अंदर रहेंगे, ये दोनों, रूट यहाँ 6, तो के का मान कितना आएगा, 2√6। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपली क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर देना है, जब ऐसा बोलेगा कि मूल बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कुछ इसमें आपको स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, के एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या करेंगे, के एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में कराएंगे, पहले इसमें कराएंगे फिर उसके बाद इसमें कराएंगे, ठीक है। तो चलो आओ मल्टीप्लाई कराते हैं। के तो ऐसे रहेगा, यक्स और यक्स क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस के यक्स का इसमें कराएंगे तो 2k यक्स आएगा, और प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दो घात समीकरण बन चुका है। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना। चलो तुलना करते हैं। अब तुलना किससे करेंगे, तुलना किससे करेंगे, जो मानक समीकरण है, और मानक समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। अब इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, करने पर, चलो कर दो अब तुलना। तो ए का मान क्या आएगा, ए इक्वल टू आएगा के, इक्वल टू क्या आएगा, के। बी इक्वल टू क्या आएगा, बी इक्वल टू क्या आएगा, बी इक्वल टू आएगा -2k। कभी भी चिन्ह को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, चिन्ह के साथ में लिखना है। आगे सी का मान क्या आएगा, तो 6 आएगा, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पे यदि, यदि मूल बराबर, यदि मूल बराबर है तो, यदि मूल बराबर है तो क्या करोगे, बोलोगे यहाँ पे d इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0। अब d क्या है, बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान क्या है, माइनस का 2k, तो माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, यहाँ पे k है, c का मान क्या है, 6 है, और बराबर में 0, ठीक है। अब चलो आगे सॉल्व करो। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ पे 4 छंग 24, माइनस का 24 k इक्वल 0। अब क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, जब 4 से डिवाइड करोगे तो जाएगा यहाँ पे 24k अपान में 4, ठीक है। 4 छंग 24, 6 आएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू आएगा यहाँ पे 6k,
अब एक के से एक के कट गया, तो के का मान क्या आएगा, के का मान आएगा 6। कितना आएगा, 6। तो इस तरीके से के का मान क्या आएगा, 6 आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाना था, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप लोग सेम टू सेम ऐसे लगाएंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 2 नंबर का है, बस ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग का अब क्या आ गया है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना है, ठीक है। बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। आपको एक क्या दिया है, यहाँ पे एरिया दिया है, और क्या दिया है, लंबाई जो है चौड़ाई की क्या है, 2 गुनी है। पहले आप लोग लंबाई या फिर चौड़ाई को मानोगे, तो यहाँ पे उसी चीज को मानना है जहां पे से लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, से। तो चौड़ाई से बोल रहा है तो क्या मानोगे, से। बोलोगे यहाँ पे माना आम की बगिया की चौड़ाई कितना मानोगे, यक्स मीटर, ठीक है। आगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई क्या कह रहा है, कि चौड़ाई से क्या है ये, 2 गुनी। तो बोलोगे यहाँ पे 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x मीटर, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, क्षेत्रफल। क्या दिया है, क्षेत्रफल। बोलोगे यहाँ पे तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पे 800। लंबाई कितना है, 2x, और चौड़ाई कितना है, x, हो गया कितना, 800। अब 2x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 800। 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है। x का मान, अब स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट बनेगा, 400 का क्या होता है, 20, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 20। तो इस तरीके से जो चौड़ाई होगी, कितना होगी, चौड़ाई होगी बराबर 20 मीटर, और लंबाई कितना हो जाएगी, 2 इंटू 20 हो जाएगा यहाँ पे 20 दूनी 40 मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया है, जो कि सब 4th क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उसको वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगर स्थिति संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं और उनकी दोनों की आयु का योग का मतलब जोड़ होता है, कितना है, 20 वर्ष है। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का मल्टीप्लाई कितना था, 48 था। तो बोलोगे यहाँ पे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, यक्स मान लीजिए, आप यक्स वर्ष मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको यक्स ही मानना है, ठीक है। तो दूसरे मित्र की कितना हो जाएगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। कह रहा है कि अगर दोनों का योग कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। अगर एक का यक्स है तो दूसरे का कितना होगा, 20 माइनस यक्स। अब ये क्यों होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास टोटल मिला के 50 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं।
अब 50 में से मैंने बता दिया कि एक भाग इसका 20 है, एक भाग कितना है 20 है, तो आप बोलोगे कि सर दूसरा भाग जो होगा ये 30 होगा। 30 क्यों होगा? क्योंकि आपने क्या किया, पूरे टोटल में से 20 को घटा दिया, पहले वाले को घटा दिया। तो ऐसे हमने भी किया, टोटल कितना था 20 था, 20 में से पहले को हमने घटा दिया, ठीक है। अब दोनों की वर्तमान आयु निकल गई। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो बोलोगे यहाँ पे अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, तो 4 वर्ष सब में घट जाएगा। बोलोगे यहाँ पे पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 4 वर्ष, ठीक है। आगे दूसरे की कितना हो जाएगा, तो दूसरे मित्र की जो आयु होगा यहाँ पे 20 में से घटाओ, 20 में से 20 माइनस x में से 4 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है कि मल्टीप्लाई दिया है, तो बोलोगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कहा गया है, ठीक है। प्रश्न में क्या कहा गया है, कह रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई, 4 वर्ष पूर्व दोनों को मल्टीप्लाई, तो बोलोगे यहाँ पे x माइनस 4 और 16 माइनस x इक्वल टू कितना दिया है 48, ठीक है। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x का मल्टीप्लाई 16 में कराओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16x, इस x का मल्टीप्लाई x में होगा तो माइनस का x स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई 16 में होगा तो 16 चौका 64, 16 चौका 64, ठीक है। और 4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो माइनस का 4x इक्वल टू 48, 48 को भी इस तरफ लाओ, x स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस का, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैसे रहेगा, जैसे है माइनस में है। 16x और 4x घट जाएगा तो कितना आएगा प्लस का 12x, 48 इस तरफ लाओ तो माइनस हो जाएगा, 64 और 48 कितना हो जाएगा 64 और 48 हो जाएगा यहाँ पे 64 माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 12x, 8 4 12, 8 4 12, 6 4 10, 10 से 11, ठीक है। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो, या फिर ऐसे करो माइनस से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करा दो, तो ये x गायब, माइनस गायब हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस 12x और यहाँ प्लस 112, ठीक है, यहाँ 0 हो गया। समझ में आया ये चीज। अब हमें 112 का ऐसा खंड करना है कि यहाँ पे 12 आ जाए, 112 का ऐसा खंड करना है, 112 का ऐसा खंड करना है कि कितना आए घटाने के बाद 4 आए, सॉरी घटाने के बाद कितना आए 12 आए, ठीक है। चलो करते हैं, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, अभी भी नहीं आएगा। फिर 2 से काटो, तो 2 नी 4, 2 8 16, अभी भी नहीं आएगा। 14 आ गया, फिर 2 से काटो 7 आ गया, ठीक है। अब चलो इसमें कुछ ऐसा आप फैक्टर बनाओ जिससे कि 12 आए, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका खंड नहीं बन रहा है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका मूल चेक करेंगे कि ये वास्तविक है या नहीं है। तो चलो चेक कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो डायरेक्ट मान रखो, b का मान क्या है माइनस का 12, 12 का स्क्वायर 4 इंटू 112 इंटू में 1, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 4 को मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ 12 चौक 48, 4 4 48। इस तरीके से घटाने के बाद इसमें घटा दो, 4 आएगा, 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 3 आएगा। इस तरीके से जो ये मान आएगा यहाँ पे 448 से जो मान आएगा ये माइनस में आएगा, 304 आएगा। कितना आएगा 304 आएगा। किसमें आ रहा है माइनस में, मतलब डी किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। इसका मतलब इसके मूल वास्तविक नहीं है, अतः ये संभव नहीं है। तो लिख देना यहाँ पे ये संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन और है यहाँ पे, कह रहा है कि एज ए ये टास्क है और आप लोग को ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को जरूर देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।